हाल ही में शिकारपुर ब्लॉक प्रमुख के पद पर जीत हासिल करने वाले भाजपा के प्रत्याशी पंकज गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए कोरोना के सख्त आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बता दें कि जीत हासिल करने के बाद पंकज गौतम ने खुली जीप में खड़े होकर रोड शो निकाला, जिसमें भारी लोगों की भीड़ मौजूद रही। वहीं जुलूस में मौजूद सभी लोगों ने ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही मास्क का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश के बलराम चीनी मिल ग्रुप की कुल 10 चीनी मिल के माध्यम से लगभग 6 लाख गन्ना कृषक परिवार सीधे मिल से जुड़े हैं। गन्ने की खेती में बढ़ते हुए लागत मूल्य को कम करने व वैज्ञानिक विधि से खेती करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने एवं कृषकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखने एवं बलराम ऐप का निर्माण किया गया है। कृषकों को चीनी मिल से सीधे जोड़ने के लिए देश व प्रदेश में पहली बार किसी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को खेत का रकबा, गन्ने की पर्ची, आपूर्ति मूल्य भुगतान व समय पर खाद पानी दवा की सलाह घर पर ही मोबाइल पर प्राप्त की जाएगी। लाखों किसानों को बलराम ऐप से फायदा मिलेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित बीसी ग्रुप के 10 चीनी मिलों में बलराम ऐप की सुविधा किसानों को मिलेगी। किसानों ने चीनी मिल के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक और उपयोगी चीज है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल ने कहा है कि इससे किसानों की जानकारी बढ़ेगी, साथ ही युवा भी तकनीक के साथ कृषि कार्य की तरफ आकर्षित होंगे। चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि इसे ग्रुप के सभी मिलों में शुरू किया जाएगा। बलरामपुर चीनी मिल के द्वारा उसके तहत अगर हम देखें तो छोटे से लेकर आगे आने वाले कई सालों तक इसकी हम लाभ जो है वो एज गवर्नमेंट एज सोसाइटी हम रीप कर सकते हैं। अगर छोटा सा मैं उदाहरण दूँ, आज एक किसान अगर गन्ने के लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए कि उस किस मिट्टी में किस तरह का उसको दवाई डालना है या कैसे उसको प्लांट करनी है, कोई अगर कीड़े लग रहे हैं, फर्टिलाइज़र, सॉइल का टेक्सचर, एक खेती बाड़ी से लेकर के तमाम बहुत तरह की ज़रूरतें होती है, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं किसान के लिए। किसान भाई बहन जैसा कि हमने आज तक अपने देश में देखा है, उनकी लिटरेसी लेवल पढ़ाई लिखाई में इतनी रही नहीं है, लेकिन उनकी जो नॉलेज है वो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो की है वो बहुत ही उम्दा रही है। ये जो ऐप है ये उन दोनों को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हमारा ये ऐप देख के और शुगर मिल्स और ग्रुप्स भी प्रेरित होंगे इस चीज़ की तरफ सोचने के लिए। तो ये मैं सिर्फ अपने यूनिट या अपने 10 यूनिट के लिए नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये एक पूरे देश भर में शुगर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सी चेंज इस ऐप के द्वारा आ रहा है। बलराम ऐप के बारे में जो आज बलरामपुर चीनी मिल ने चालू किया है अपनी 10 यूनिटों में, इसका बहुत फ़ायदा किसानों को सीधा मिलेगा। हम भी किसान हैं, इससे गन्ने की फसल की जानकारी, अपने रकबे की जानकारी, गन्ने के पेमेंट की जानकारी, कीटनाशक दवाओं की जानकारी, अगर किसी को कृषि यंत्र की ज़रूरत होगी तो उसकी भी जानकारी इसके माध्यम से होगी और अन्य वैज्ञानिक माध्यम से भी इसमें काफ़ी जो है जानकारी किसानों को दी जाएंगी कि कैसे अपनी जो है उपज और बढ़ा सकें, और तमाम चीज़ें इसमें किसानों के फ़ायदे के लिए जोड़ी जाएंगी। इस ऐप के माध्यम से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। बहुत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें कि गन्ने में जैसे कौन सी रोग लगी है कि नहीं लगी है, गन्ना हम लोग जैसे तोलाएंगे तो उसमें तुरंत मैसेज आ जाएगा। कोई पेमेंट से यहाँ मिल में अगर निकलवाना है तो बार बार किसानों को चक्कर लगाना पड़ता था, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो खुद ही सारी जानकारी अपने मोबाइल पर वो लोग देख सकेंगे। लगभग आजकल देखें तो सभी के घरों में एंड्रॉयड फ़ोन है। मध्य प्रदेश के नीमच में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में वर्चुअल ई चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 6 हफ्तों तक चलने वाले ई चिंतन शिविर में अलग अलग वक्ताओं द्वारा अपेक्षित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और देश को एकजुट करने के लिए त्याग और बलिदान पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा व्याख्यान एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शनिवार को स्थानीय टाउन हॉल में प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष भगत द्वारा वर्चुअल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण दिया। उपर्युक्त आयोजन के संदर्भ में जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने बताया कि अभी पूरे प्रदेश भर में ई चिंतन शिविर चल रहा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार एवं कार्य के ऊपर प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष भगत द्वारा सत्र लिया गया। ऐसे पिछले 3 सत्र और हो चुके हैं एवं हर हफ्ते 2
होते रहेंगे। इस प्रकार ये यात्रा लगातार 6 हफ्तों तक चलेगी। इसको ई चिंतन का नाम इसलिए भी दिया गया है कि ये प्रशिक्षण सत्र वर्चुअल हो रहा है। प्रदेश भर में जो अपेक्षित लोग हैं लगभग 80 से 90% इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होकर शिविर का लाभ ले रहे हैं। इस ई चिंतन प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक हैं और उनके द्वारा जो विचारधारा दी गई है, उनके द्वारा जो त्याग तपस्या की राह चुनी गई है। अभी ई चिंतन शिविर चल रहा है पूरे प्रदेश भर में और लगातार 6 हफ्ते तक ये अलग अलग सत्र अलग अलग वक्ताओं के द्वारा लिए जा रहे हैं। आज सुहास भगत जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार एवं कार्य के ऊपर आज सत्र था, जो सम्माननीय प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत जी के द्वारा लिया गया था। ऐसे पिछले 3 सत्र और हो चुके हैं और हर हफ्ते 2 सत्र होते हैं, एक बुधवार को और एक शनिवार को। बुधवार के अपेक्षित लोग दूसरे होते हैं और शनिवार को जो अपेक्षित कार्यकर्ताओं की श्रेणी है वो दूसरी होती है। इस प्रकार से लगातार 6 हफ्ते तक ये प्रशिक्षण सत्र चलेगा। इसको ई चिंतन का नाम इसलिए दिया गया है कि ये वर्चुअली हो रहा है और लिया जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में जो अपेक्षित लोग हैं लगभग 80 से 90% अपेक्षित लोग उसमें उपस्थित होकर और इन सत्रों का लाभ ले रहे हैं।